कुमकुम भाग्य में अब जो तूफान आने वाला है उसने सबके होश उड़ा दिए हैं। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां भावनाएं, त्याग, प्रेम और दर्द सब कुछ अपनी चरम सीमा पर है। इस बार प्रार्थना ने एक ऐसा व्रत लिया है जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। मंदिर की घंटियों के बीच वह मां के चरणों में गिर पड़ी है और एक ऐसी मन्नत मांगती है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्रार्थना आंखें बंद करके कहती है, मां, अगर आपने शिवांश की जान बचा ली, अगर वो पूरी तरह से ठीक हो गया, तो मैं खुद उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगी। मेरा प्यार उसके लिए कभी बंधन नहीं बनेगा। यह वादा करते हुए उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहती है। ये वही प्रार्थना है जिसने हर बार शिवांश को मौत के मुंह से खींच कर लाने की कोशिश की और अब उसी से दूर जाने का व्रत ले रही है। उधर अस्पताल के बेड पर बेहोश पड़े शिवांश की हालत धीरे धीरे स्थिर हो रही है। डॉक्टर्स को उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी है, लेकिन शिवांश की चेतना जैसे किसी एक नाम से ही जुड़ी है, प्रार्थना। होश आने पर वो सबसे पहले उसी का नाम लेता है, प्रार्थना। उसकी टूटी हुई आवाज में इतना दर्द होता है कि सुनकर हर कोई सन्न रह जाता है। सोनालिका, जो इस समय खुद को विजेता समझ रही थी, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि मरते मरते भी शिवांश के दिल में सिर्फ प्रार्थना बसी हुई है। वहीं बुआ माँ को ये सब बर्दाश्त नहीं होता। जैसे ही प्रार्थना अस्पताल पहुंचती है, बुआ माँ गुस्से में आकर उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देती है। इस लड़की की वजह से ही सब कुछ बर्बाद हुआ है। बुआ माँ का गुस्सा पूरे अस्पताल में गूंजता है। लेकिन इस बार प्रार्थना कमजोर नहीं है। वह चुपचाप खड़ी रहती है, आंखों में सिर्फ शिवांश की सलामती की दुआ लिए। बाहर बैठी बैठी वो हर पल भगवान से एक ही बात कहती है, उसकी जिंदगी बचा लो। चाहे मुझे उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर ही क्यों न जाना पड़े। इधर रौनक, जो हमेशा प्रार्थना के करीब रहना चाहता था, अब टूट चुका है। उसे समझ आ गया है कि प्रार्थना कभी उसकी नहीं हो सकती। वह अकेले बैठा खुद से कहता है, अगर वो मुझसे नफरत करती है, तो मुझे अब और उसके आसपास रहकर खुद को नहीं जलाना चाहिए। मैं जा रहा हूँ, हमेशा के लिए। वहीं सोनालिका, जो अपनी चालों से सब कुछ अपने कंट्रोल में समझ रही थी, अब बौखला गई है। उसे लगने लगा है कि अगर शिवांश पूरी तरह ठीक हो गया और फिर से प्रार्थना से मिल गया, तो उसकी साजिशें सबके सामने आ जाएंगी। इस डर से अब वो एक नया षड्यंत्र रचती है, प्रार्थना की जान लेने का। हाँ, आपने सही सुना। सोनालिका अब प्रार्थना पर जानलेवा हमला करवाने की योजना बना चुकी है। उसके आदमी अस्पताल के बाहर घूम रहे हैं, मौका तलाशते हुए कि कब प्रार्थना को अकेले में पकड़कर उसे रास्ते से हटा दें। लेकिन प्रार्थना को इस खतरे की कोई खबर नहीं। उसका ध्यान तो सिर्फ शिवांश की सलामती पर है। मंदिर और अस्पताल के बीच वो दौड़ रही है, एक पत्नी की तरह, एक प्रेमिका की तरह, एक देवी की तरह जो अपने प्यार को मरने नहीं देना चाहती। इसी बीच एक बड़ा मोड़ आता है। शिवांश को अचानक फिर से एक अटैक आता है। डॉक्टर्स उसे आईसीयू में ले जाते हैं। पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। बुआ माँ रोने लगती है, सोनालिका का चेहरा पीला पड़ जाता है और रौनक, जो जाने ही वाला था, वो भी रुक जाता है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो सबको चौंका देता है। शिवांश को होश आ जाता है।